जी, मेरा नाम यशोदा है और मेरे पेरेंट्स रतनगढ़ से ही हैं और मेरा बॉर्न बॉट अप जो है वो अमृतसर पंजाब से है और अभी मैं मुंबई में काम करती हूँ और मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी जो हैं वो मेरे गुरु जी हैं। उन्हीं के सानिध्य में मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रही हूँ, सीख रही हूँ और उसको अपना रही हूँ। और उड़ते फ्लाइट में एक महिला को जीवन दान देने वाली रतनगढ़ की बेटी यशोदा का इंडिया महिला टीटी कॉलेज में किया गया अभिनंदन। दुबई से भारत आ रहे फ्लाइट में एक महिला को जीवन दान देने वाली रतनगढ़ की बेटी यशोदा का मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे नेशनल हाईवे 11 पर स्थित इंडिया महिला टीटी कॉलेज में कॉलेज डायरेक्टर विवेक गौड़ व आशा गौड़ के सानिध्य में यशोदा का माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान यशोदा ने बताया कि वो 25 नवंबर को दुबई से भारत आ रही थी। इस दौरान प्लेन में सवार एक महिला की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश होकर प्लेन में गिर गई। प्लेन में मौजूद डॉक्टर ने महिला को चेक कर पायलट को बताया कि महिला की हालत ज़्यादा गंभीर है और तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। इस दौरान पायलट द्वारा नज़दीकी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से संपर्क कर प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई। इस दौरान प्लेन में सवार रतनगढ़ निवासी हाल निवासी मुंबई यशोदा जो शास्त्रों का अध्ययन कर रही है ने आध्यात्मिक शक्ति व मंत्रोच्चार से महिला का उपचार करने के लिए क्रू मेंबर से इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने के बाद यशोदा ने हाथ में पानी लेकर मंत्रोच्चार के साथ महिला का उपचार शुरू किया और महिला को मात्र 2.5 मिनट में होश आ गया। उसके बाद प्लेन के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग को टालकर प्लेन को मुंबई लैंड कराया। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति व मंत्रोच्चार के साथ रतनगढ़ की बेटी ने उड़ते प्लेन में एक महिला को जीवन दान दिया। कॉलेज में यशोदा ने छात्राओं को आध्यात्मिक व शास्त्रों की जानकारी दी। इस दौरान व्याख्याता रामचंद्र शर्मा, रेखा शर्मा, डॉक्टर सुवत कंवर, आशा शर्मा, माया शर्मा सहित कॉलेज स्टाफ व छात्राएं मौजूद थी। दुबई से आ रही थी और उस वक्त बस मस्कत से निकलने के बाद कोई कनेक्शन ही होता है कैप्टन के पास, या तो कराची है या फिर आपको मुंबई से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इसी बीच में कोई एक महिला थी जिनका नाम था कृष्णा नाम था उनका, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने बोला कि दिस इज़ एन इमरजेंसी केस, सो कैप्टन वी हैव टू लैंड। तो ऐसा माहौल हुआ तो फिर पूरी फ़्लाइट में सबको चिंतित हो गए कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी। तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कराची के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था नियर बाय, और ये प्रोटोकॉल है कि आपको जो भी नियर बाय लैंडिंग मिलता है आपको वहाँ पे लैंड करना पड़ता है। उसी बीच में सो रही थी, मैं उठी तो मैंने क्रू से पूछा क्या हुआ। तो क्रू ने बोला कि मैम कोई पेशेंट है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पल्स रेट जो है वो बहुत ग्रेजुअली बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला। बोले मैम डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अभी हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने सब चेक कर लिया, सब ट्राई कर लिया है। तो मैंने उनसे बोला कि आई कैन हेल्प यू गाइस। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते हैं, डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, कौन है आप। मैंने कहा मैं सनातन से हूँ, मेरा नाम यशोदा है और मैं अपने मंत्रोच्चारण से हीलिंग दे सकती हूँ। उनको ये समझ में नहीं आई बात, उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है। पर एक आप बोला ना, जब डरे हुआ आदमी तो सोचे कुछ भी ट्राई करते हैं, तो सब डरे हुए थे। तो उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला आपको क्या लगेगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ जल लगेगा, जल चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे गई, सब मुझे बड़ा अचंभित होकर देख रहे थे कि ये लड़की क्या कर देगी, मतलब जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो ये ऐसा क्या करेगी। तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी भी मुझे मेरे दिल को पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की थी। जो हमारे सनातन में सिखाया जाता है कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम आप की करा मांगते रहते मांगते तो मांगते ही हैं, मांगते थोड़ी हैं, भक्त हैं हम तो भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं, आदर करते हैं भक्त का, भगवान का। तो मैंने बस वही किया। मैंने वहाँ पे बैठे, मैंने पवित्र होने का मंत्र किया,
नारायण के श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ता तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का उच्चारण किया और उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रख के श्रीमद् भागवत का महाशती है, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इसका उच्चारण किया। मैंने कैप्टन से 10 मिनट का समय मांगा था, लेकिन मेरे नारायण की ऐसी कृपा हुई कि 2.5 मिनट में ही वो स्त्री एकदम नॉर्मल होकर बैठ गई। डॉक्टर्स सब शॉक थे और डॉक्टर्स ने फिर स्टेथोस्कोप लाया ताकि हार्ट बीट, पल्स रेट चेक करें कि ये दिख नॉर्मल रही हैं या सच में नॉर्मल हो गई। मतलब उठ के बैठने से तो आप नॉर्मल नहीं मानेंगे डॉक्टर की भाषा में। वो चाहते थे कि पल्स रेट, हार्ट रेट सब चेक हो, तब समझ में आए कि कैप्टन देयर इज़ अ ग्रीन फ्लैग, शी इज़ फाइन नाउ, तो हम लोग मुंबई फ़्लाइट ले सकते हैं। तो फिर डॉक्टर घबराए हुए से आए, उन्होंने फिर उनकी नब्स चेक की, उनका हार्ट रेट चेक किया स्टेथोस्कोप से। फिर जब उन्होंने पूर्णतया उसको चेक किया, पूर्णतया वो नॉर्मल थी। नॉर्मल मतलब हद से, हमसे भी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी, इतनी नहीं मतलब उस महिला की क्या डेथ हो चुकी थी उसकी? जी नहीं, डेथ नहीं हुई थी। वो 5% 10% प्राण थे उनकी बॉडी में, क्योंकि जब मैंने उनको छुआ तो एकदम ठंडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। इसीलिए सब घबरा जाते हैं कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना इमरजेंसी केस था, कि डॉक्टर बोल रहे कुछ हो ही नहीं सकता अभी अगर हॉस्पिटल में कुछ हो जाए तो हो जाए, और कोई उसका उपाय नहीं था। तो फिर बस मैंने ये मंत्रोच्चारण किया और मतलब आप सोचिए ना, 2.5 मिनट में जो खड़ी होगी वो मेरे लिए भी अचंभित बात है। मुझे पता था कि मंत्र में शक्ति है, मुझे लगा कि 10 मिनट में कुछ चमत्कार हो जाएगा। विश्वास तो मुझे है ही नारायण पे, लेकिन नारायण इतने ज़्यादा छलियाँ कि 2.5 मिनट में ही खड़ा कर दिया, ताकि सबके लिए मुद्दा बन जाए कि जब मैं करने पे आता हूँ तो ना समय कुछ कर सकता है, ना बीमारी कुछ कर सकती है, ना हवा जल पानी कुछ कर सकता है, ना तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट कुछ कर सकते हैं। जब मैं करता हूँ तो वो हो जाता है। ये उनका संदेश है हम सबके लिए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। श्रीमन नारायण। अरे विवेक जी ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी से मैंने बात की, वो भी धर्म से जुड़ी हुई हैं, नारायण भक्त हैं, कृष्ण कृष्ण की मोबाइल पे धुन लगाई है। ये सारी चीज़ें ही बताती हैं कि आप भगवान से जुड़े हुए हो। आप किसी ना किसी तरह आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से, तिलक से, माला से, मोबाइल की रिंगटोन से, फ़ोन के वॉलपेपर से, बस भगवान आपके आसपास रहें। ये छोटे छोटे साधन हैं जिससे हमारे मन में भक्ति पैदा होती है। इससे भक्ति नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही कि माला फेरने से भक्ति आती। माला एक साधन है ताकि वो माला हाथ में जपते जपते मन की माला प्रारंभ हो जाए। हाथ की माला गिनती है, मन की माला अनंत है। तो ये सारे साधन हैं। और आशा जी से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, और विवेक जी बहुत ही धर्म से जुड़े हुए सनातनी व्यक्ति हैं। इसी क्रम में वेद विद्यालय में भी यशोदा का संतों के सानिध्य में सम्मान किया गया। यहाँ दिवाकर शास्त्री, दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम, संत निवर्तिनाथ महाराज, इंद्रनाथ महाराज, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, समाज सेवी राजेंद्र सिंह बिदावत, सत्यनारायण मटोलिया, कौशल शर्मा, नरेश बातड़ा, शांतिलाल हरिद्वाल, महेंद्र कुमार शर्मा, उमेद मिश्रा, अंबिका प्रसाद हारित, मुरलीधर सारस्वत, आनंदीलाल सारस्वत, एडवोकेट बजरंगलाल गुज्जर, शशि धरेंद्र, उषा शर्मा, यशस्वी शर्मा, यशोदा शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन सुधाकर शर्मा ने किया। समरस सनातन यात्रा को लेकर मंगलवार को सनातन प्रेमियों ने रतनगढ़ कस्बे के बाजारों में घूम घूम कर यात्रा के पोस्टर व पीले चावल वितरण कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। यात्रा कल 11 दिसंबर बुधवार को रतनगढ़ पहुंचेगी। सनातन समरस यात्रा का आयोजन शेखावटी के संतों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक सनातन को मजबूत करने के लिए पधारे दुनिया नंबर 4 के पास से सारे शहर के तथा ग्रामों के व्यक्ति, सभी वर्गों के व्यक्ति शामिल होंगे तथा वहां से यात्रा पूरे बाजार में घूमते हुए तार वाले बालाजी में संतों के प्रवचन होंगे। सबसे अपील है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में तार यात्रा में शामिल होकर के यात्रा की शोभा बढ़ावे। जय श्री राम।
गोगासर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का विस्तार से वर्णन किया। महाराज ने बताया कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा में महेश सदेवड़ा, गोविंद तोसावड़, मुरलीधर पारिक, पुरुषोत्तम जोड़ा, हनुमान प्रसाद पुरोहित, त्रिलोकचंद तोसावड़, गंगाधर पांड्या, सागरमल आत्रेय, रामावतार तोसावड़, सीएम पुरोहित, श्रवण पारिक, विनोद तोसावड़, सांवरमल गिल, महावीर प्रसाद चंदनिया, बजरंग पांड्या सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। राजकीय जलान महाविद्यालय में मंगलवार को मानव अधिकार दिवस पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मानव अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने कहा कि मानव अधिकार मानव के सम्मान और गरिमा के लिए आवश्यक है। इस दौरान प्राचार्य सक्सेना ने मानव अधिकार की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर सुशील त्यागी ने किया। मेगा हाईवे पर आईटीआई कॉलेज के पास 2 कारों की भिड़ंत में 2 लोग हुए घायल, हाईवे पर लगा जाम। रतनगढ़ कस्बे में मेगा हाईवे पर आईटीआई कॉलेज के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे 2 कारों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए, जिनको युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रायका ने बताया कि घायल व्यक्ति 60 वर्षीय रामकुमार जाट निवासी गांव घांगू व 30 वर्षीय रतन सिंह निवासी वार्ड 1 रतनगढ़ है। ये दोनों वैन में सवार होकर रिको औद्योगिक क्षेत्र से रतनगढ़ कस्बे में आ रहे थे। इस दौरान आईटीआई कॉलेज के पास सरदार शहर की तरफ जा रही ब्रिजा कार से वैन की टक्कर हो गई। घटना में वैन में सवार रतन सिंह व रामकुमार घायल हो गए। इस दौरान कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम लग गया। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। रतनगढ़ कस्बे में करोड़ों की चोरी करने वाले चोरों का पुलिस ने निकाला जुलूस, बाजारों में घुमाया पैदल। रतनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में घंटाघर से गढ़ चौराहे के बीच स्थित रतनगढ़ निवासी छगनलाल सोनी के ज्वेलरी शोरूम में 30 नवंबर की रात हुई 2.25 करोड़ की चोरी के मामले में रतनगढ़ पुलिस द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी भागीरथ पुत्र लालाराम बावरी, यादराम पुत्र रामलाल बावरी, दोनों निवासी जिला औरैया उत्तर प्रदेश, और अजय सिंह पुत्र मुनि सिंह बावरी निवासी जोटवाड़ा जयपुर, हाल निवासी कुचामन को मंगलवार को सुजानगढ़ एसीजीएम के समक्ष पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत व सीआई दलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने मौका तस्दीक करने के लिए चोरों को रतनगढ़ के बाजारों में पैदल घुमाते हुए जिस रास्ते से आए थे वहां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास ले जाकर बाजारों में पैदल घुमाते हुए जहां चोरी की थी उस ज्वेलरी शोरूम के पीछे खाली प्लॉट में ले जाया गया, जहां से चोर शोरूम की छत पर चढ़े थे, और जहां चोरों ने अपनी कार खड़ी की थी वहां भी चोरों को ले जाया गया। उसके बाद शोरूम के अंदर ले जाकर पुलिस द्वारा मौका तस्दीक किया गया। इस दौरान बाजारों में व्यापारियों द्वारा पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पुलिस अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सर, ये कुछ दिन पहले रतनगढ़ कस्बे में ज्वेलरी की शॉप पर चोरी हुई थी। उसमें
हमारे रतनगढ़ थाने की टीम ने उन चोरों को पकड़ा है और एक कानूनी प्रक्रिया है, मौका तस्दीक करवाया जाता है। तो आज मौका तस्दीक की कार्रवाई थी जो आज पूर्ण की गई है।